हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सियाही टैरोट पे। ये वीकली रीडिंग होगी जो कि 7 जुलाई टू 13 जुलाई तक के लिए रहेगी, ठीक है। और मैं इसे ज़ोडिएक साइंस वाइज नहीं कर रही हूँ, लाइक इसमें कोई राशि नहीं रहेगी। मैं आपको पिकअप पाइल पैटर्न में ही ये रीडिंग करूँगी। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये रहेगा। ये पिंक कलर का फ्लावर, ओके, जो कि यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं। आई होप ये क्लियरली दिख रहा हो, ठीक है। ये 3 पेटल्स हैं इसमें। ये पाइल नंबर 1 के लिए है। पाइल नंबर 2 ऑल्सो आपके लिए पिंक फ्लावर रहेगा, बट ये 5 पेटल्स का है और इसमें येलो कलर भी है, मतलब आप देख सकते हैं, देखिए, है ना। सो ब्यूटीफुल, फ्लावर्स ब्यूटीफुली होते हैं ऑफ कोर्स। एंड पाइल नंबर 3 विल बी दिस येलो फ्लावर, ओके। लाइक ये पूरी तरह से अभी ऐसे खिला नहीं है, बट ठीक है। मे बी इसे कनेर का फूल बोलते हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। बट यस, पाइल नंबर 3 ये रहेगी, ठीक है। और यस, आप इसमें से कोई भी एक पाइल चूज़ कीजिए, या तो ये वाला फ्लावर, या तो ये, या तो ये। और मैं जो हूँ आपको आपकी सो सॉरी, ओ माय गॉड, सो सॉरी फॉर डैट। लाइक अचानक से कैमरा फ्लिप हो गया था, मैं एडिट कर दूंगी उसको, बट यस, इसमें से आप कोई भी एक चॉइस कीजिए। मैं आपको आपकी रीडिंग में मिलूंगी। टाइम स्टैम्प जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1। तो अगर आपने ये फ्लावर को चॉइस किया है, ये पिंक कलर के फ्लावर को मैं यहाँ रख देती हूँ। ये आपकी ये रीडिंग रहेगी, ठीक है, वीकली रीडिंग। देखते हैं आप आने वाले इस हफ्ते में, जो कि 7 तारीख से लेकर 13 जुलाई तक है, आप इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होने वाला है आपके लिए इस हफ्ते की। जो एक जनरल एनर्जी है वो मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए। ये जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जितना रेजोनेट करे सिर्फ उतना ही लीजिए, है ना। बाकी किसी और के लिए भी मैसेज हो सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वीक के लिए। ओके, नाइट ऑफ सूट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके पास है सन। ओ माय गॉड, मैं देख पा रही हूँ। देखिए, कुछ तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है ये वीक में। कुछ ना कुछ खुशखबरी आएगी आपके पास, या तो ये आपसे रिलेटेड है, या आप किसी का सुन रहे हैं कि कोई किसी बच्चे का जन्म हुआ है आपके फैमिली में, रिश्तेदार में, कलीग्स में, फ्रेंड्स में, ठीक है। या तो ये आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने की गुड न्यूज़ भी हो सकती है ये, ठीक है। या तो आप खुद इस वीक, या तो आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, या फिर आप लिटरली एक चाइल्ड को बर्थ दे रहे हैं इस वीक में। जो भी है ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत लाइक इसमें ये आपकी गुड न्यूज़ हेल्थ में भी हो सकती है कि अचानक से आपको डॉक्टर बोले आप बिल्कुल ठीक है, आपको डिस्चार्ज कर दे। अगर आप एडमिट हैं तो लाइक अगर बहुत हेल्थ ख़राब थी तो अचानक से लाइक फास्ट रिकवरी हो जाएगी, बहुत जल्द आप रिकवर करेंगे। मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लव रिलेशनशिप की, तो जिसको आप अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, देखिए यहाँ ये ऐसे हल्के में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर सोच रहे हैं जस्ट क्रश है या कुछ, ये ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही। ये बहुत सीरियस एनर्जी दिख रही है मुझे। ये एक ऐसा पर्सन है जिसको जिसको खुद भी समझ आ चुका है कि आप ही उसके लिए हैं, लाइक आप ही उसके लिए बने हैं। और आपको भी पता है कि ये मेरा ही पर्सन है, लाइक आपको इतना है कि आप श्योर हैं कि यही है जो है, बस यही पर्सन है। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि ये पर्सन आपको बहुत खुश करने वाला है। लाइक ये या तो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है, तो अचानक ही आपसे मिलने आ जाए, आपको सरप्राइज़ कर दे इस वीक में। आपको लाइक अचानक से कॉल करे, मैसेज करे कि अरे मैं आपके सिटी में हूँ, और आप बोले आपने बताया नहीं, एंड आप मिल लें। या आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए, सन कार्ड बेसिकली ये दिखा रहा है कि आप बहुत बहुत खुश होने वाले हैं, और नाइट ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि बहुत फास्ट मूवमेंट है, लाइक इसमें डिले नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आप ये रीडिंग देखें उसके कुछ ही घंटों बाद या 1-2 दिन बाद ही आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए। सबके लिए डिफ़र करेगा कि गुड न्यूज़ क्या हो सकती है, ठीक है। मैं क्लैरिफिकेशन ले लूँगी आपके लिए इन दोनों कार्ड्स के लिए। बट आपका अगर मैं बोलूँ पाइल नंबर 1 कि आपका वीक कैसा जाएगा, तो बहुत ही हैप्पी जाएगा। मुझे आप ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं, आप अपने रिलेटिव के यहाँ, नाना नानी के यहाँ भी जा सकते हैं, लाइक समर वेकेशन के लिए, ऐसा भी दिख रहा है मुझे कहीं से ना फल फ्रूट आते हुए भी दिख रहे हैं आपके लिए। जैसे अभी आम चल रहा है, तो कहीं दूर दराज से कोई रिलेटिव आ रहा है, या वो पार्सल करा दे आपके लिए आम, लाइक वहाँ पे आम अच्छे मिलते हों, ऐसा कुछ, या उनका खुद का बगीचा हो। अगर आपका खुद का भी गार्डनिंग है, आप गार्डनिंग करते हैं, ऐसा कुछ है, तो बहुत अच्छा है। ये आपके बिजनेस, कैरियर, हेल्थ, लव, रिलेशनशिप, हेल्थ सब में पॉजिटिव
न्यूज़ दे रहा है मुझे। लाइक ये वीक में आपको कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट या कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगी। आपके रिजल्ट आ रहे हो तो पॉजिटिव रहेगा, आप पढ़ेंगे अच्छे से, आपको अच्छा अच्छा खाने को भी मिलेगा। लाइक मैंने बोला ना, कोई आ रहा है तो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा खाने को ले आए, या आपके पेरेंट्स बोले चलो चलिए बाहर चलते हैं, कुछ बाहर का खाते हैं। लाइक आप इन्जॉय करेंगे। आप मुझे वाटर पार्क जाते हुए दिख रहे हैं, मेला जाते हुए दिख रहे हैं आप, है ना, ट्रेन ट्रैवल यहाँ पे दिख रहा है। लाइक लिटरली कोई आपके पास भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप ही जाएँ, कोई आपके पास आ सकता है। यहाँ पे मुझे शिव जी का मंदिर भी दिख रहा है। लाइक अगर आप शिव जी का कोई मंदिर जाना चाह रहे थे, या कोई भी मेल गॉडेस, ओके, नॉट मेल गॉडेस, सो सॉरी, लाइक येस इट कैन बी गॉडेस ऑल्सो, बिकॉज मेरे मुंह से निकल गया, बट मैं मेल गॉड बोलने वाली थी। बट ठीक है, कोई भी मंदिर जाने की आपकी अगर प्रबल इच्छा थी, ये टाइम पे सडन प्लान होगा। देखिए आप प्लान नहीं कर रहे हैं, बट हो सकता है कोई आपको कॉल करके बोले कि मैं इस मंदिर में जा रहा हूँ, या मैं यहाँ पे कोई भी, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कोई ज्योतिर्लिंग जा रहा है किसी, और आपको कॉल करे कि क्या आप चलोगे, तो आप भी बिल्कुल जाइए। लाइक बिल्कुल हरी झंडी है आपके लिए यहाँ पे। तो ऐसा कुछ भी दिख रहा है मुझे, है ना। यहाँ पे रीयूनियन रिकन्सिलेशन की भी एनर्जी है, क्योंकि सन का कार्ड है। देखिए अगर वो चीज़ आपको हैप्पी करेगी तो आप आप एक्सपेक्टेशन, एक आशा लगा सकते हैं कि इस वीक आपके लिए ऐसा कुछ हो जाए कि वो आपको बहुत खुश कर दे, क्योंकि सन जो है डिवाइन काउंटर पार्ट की भी एनर्जी होती है, ये फादर की भी एनर्जी होती है, चाइल्ड की भी एनर्जी होती है। तो डिवाइन ब्लेसिंग है, कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है। लाइक डिवाइन इंटरवेंशन से मेरा मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और वो होके ही रहेगा इस वीक में। आप भी नहीं उसको रोक सकते। लाइक ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ये फास्टेस्ट मूविंग नाइट है इस डेक में। पूरे डेक में सबसे जो गति है नाइट्स में, 4 नाइट्स होते हैं, तो सबसे तेज यही दौड़ता है। तो आप इसको रोक नहीं सकते। लाइक हवा की स्पीड से कोई आएगा। हनुमान जी भी मैं चैनल कर पा रही हूँ, तो मे बी मंगलवार या शनिवार का दिन इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, हो सकता है। बट आप हनुमान मंदिर भी जाते हुए दिख रहे हैं। बट कुछ ना कोई ब्लेसिंग या विश या कोई गुड न्यूज़ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं दोनों कार्ड्स को आपके लिए, लाइक और इन डिटेल आपको पता चल जाएगा यहाँ पे नाइट ऑफ सूट्स क्यों आया है आपके लिए पाइल नंबर 1। ओके, कार्ड ऑलरेडी आ गया है, डेथ एंड रिबर्थ एंड बॉटम ऑफ द डेक। यस, आपको आपके सारे परेशानियों से छुटकारा दिला देगा अगर ये क्लैरिटी है। हाँ, सन जो है ना क्लैरिटी भी लाता है। तो ये जो डेथ एंड रीबर्थ मुझे बता रहा है, कंप्लीटली कोई न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है आपके लिए। ये जो न्यूज़ है, ये जो क्लैरिटी है, जिस भी इंसान से आ रही है उसके साथ मुझे, देखिए मैंने रिकन्सिलेशन आपको बोला, ये इंसान आपके पास से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लाइक आप इसके साथ रिलेशनशिप में थे, या ये कोई आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप इसके लिए परेशान जरूर हैं। देखिए आप भी कंटिन्यूसली इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ऑलरेडी सोच रहे हैं आप, पाइल नंबर 1। ये ऐसा इंसान नहीं है जिसकी आपको पड़ी भी नहीं है, नहीं, आप केयर करते हैं, आप इस इंसान की, लाइक इनसे प्यार करते हैं, कोई रिश्ता है आपका, ठीक है। तो एक बार साइकिल ना एंड हो चुकी है, मुझे दिख रहा है, ब्रेकअप हो गया या रिश्ते ख़राब हो गए, दोस्ती टूट गई, कुछ भी हो सकता है, ये दोबारा आ रहा है ना। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीबर्थ लिखा हुआ है इस कार्ड में, डेथ एंड रीबर्थ। तो ये इंसान ना दोबारा आ रहा है कम्युनिकेशन लेके, क्लैरिटी लेके। देखिए ये कैसे चीरते हुए निकल रहा है इस 8 ऑफ सोर्ड्स को। लाइक जितने भी कन्फ्यूज़न में थे, आपको जो भी डाउट्स थे ना इस इंसान को लेके, ये क्लियर हो जाएंगे। लेकिन देखिए ये जो भी चीज़ आपको खुश करेगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी पास से नहीं आ रहा है जो आपको दुखी कर दे, नहीं। ये जो कुछ भी आपका पुराना लौट के आ रहा है, ये आपको खुश ही करेगा। ये आपके फादर भी हो सकते हैं, लेट्स से आपकी अपने फादर से उतने अच्छे से बात नहीं हो रही थी, या कुछ इशू हो गए थे, अचानक से आप देखिएगा कि आपके जो फादर है, आपके पापा हैं, ये आपको कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, लाइक चलिए हम मिल लेते हैं, क्या बेटा आप घर आ जाओ, या मैं आपके घर आ रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ ट्रैवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो ट्रैवल बहुत टाइम से रुका हुआ था, अब सडनली देखिए यहाँ पे 2 मेजर अरकाना आया है आपके लिए, डेथ एंड रीबर्थ। एंड सन का मतलब है जो भी रीबर्थ हो रहा है उसमें आपको खुशी ही मिल रही है ना। चलिए आपका सन का कार्ड क्लैरिफाई कर देते हैं। देखिए मैं पहले ही बता दूं, एक रिकन्सिलेशन रीयूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अलग बात है, सबके लिए अलग अलग क्षेत्र में जाएगी। जैसे मैंने आपको हॉस्पिटल में बोला, वहाँ पे आपके लिए रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होगा कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जहाँ पे भी आप बंधे पड़े थे, आप वहाँ से निकल पाओगे, आपके हेल्थ इशू ठीक हो पाएंगे, है ना। आप एक बार दोबारा, लाइक रीबर्थ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लाइक एक बार आप दोबारा जी पाओगे, आप दोबारा खुल के हंस पाओगे, जो भी टेंशन्स हैं वो सब खत्म हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है मुझे, है ना। चलिए सन कार्ड को देख लेते हैं कि ये यहाँ आपके लिए क्यों आया है। ये 2 कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, मैं एक ही कार्ड देखती हूँ, ठीक है, और एक बॉटम ऑफ द डेक से देखेंगे। चलिए कुछ तो है जो अभी तक ऐसे पर्दे में था, वो सामने आ जाएगा। बट ये अच्छी ही चीज़ है, मुझे नहीं दिख रहा है कि ये कोई बुरी चीज़ है या आपको दुखी कर देगा या कुछ नहीं। ये कुछ ना कुछ अच्छा ही है।
जो बिल्कुल चेंज कर दे रहा है। एक ना चेंज ज़रूर आ रहा है, पॉजिटिव चेंज इस वीक में, है ना। किसी भी, सबके लिए क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, बट हाँ पॉजिटिव चेंज तो है। चलिए देख लेते हैं ये सन कार्ड यहाँ पे क्यों है, क्यों आया है यहाँ पे। आपको कोई फ्लावर्स दे सकता है, फूल दे सकता है, लाइक कोई ना कोई गिफ्ट भी मिल सकता है आपको, ठीक है। इस वीक में अगर आपका बर्थडे है या ऐसे भी कोई मिलने आ रहा है तो आपके लिए या तो कुछ खाने पीने की चीज़ें, या तो कोई फूल दिख रहा है मुझे कि आपको कोई फूल दे दे। आपके लिए आया 6 ऑफ सोर्स। देखो मैंने बोला ट्रैवल, कोई ना कोई आ रहा है आपकी तरफ। एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स है। एंड देखो उसको ना अब चीज़ें काम करनी है, लाइक वो आपको आके, जो भी इंसान है ये बोलेगा कि चलिए अब हम इस चीज़ पे वर्क करते हैं, है ना। या हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ये बिज़नेस है, ये कुछ है, तो कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है मुझे आपके लिए। और ये गवर्नमेंट जॉब भी लगती दिख रही है, बिल्कुल। बस ये है कि आपको, आपकी जहाँ गवर्नमेंट जॉब लग रही है वो आपके शहर से या गांव से, आप जहाँ पे भी रहते हैं उस लोकेशन से थोड़ा दूर है, तो वो आपको थोड़ी सी टेंशन दे सकता है कि इतनी दूर जाना सही रहेगा नहीं सही रहेगा, लाइक वो हो सकता है आपको थोड़ा सा टेंशन दे दे। बट उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है ना। और देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो मैंने बताया यहाँ पे बस वही क्लैरिफाई हो रहा है कि या तो आप कहीं पे जा रहे हैं ट्रैवल करके किसी के पास, या कोई नए शहर, लाइक बिल्कुल नया है ये। आप हो सकता है कि बिल्कुल ही आप एक स्टेट में रहते थे, आप बिल्कुल ही दूसरे स्टेट में चले जाएँ, तो ये बिल्कुल नया हो जाएगा। और क्योंकि आपकी जॉब लगी है, आपका ट्रांसफ़र हुआ है या प्रमोशन मिला है आपकी जॉब में, ऐसा कुछ हो सकता है। या तो फिर जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, आपको काम बहुत मिल रहा है, तो आपके पास पैसा भी बढ़ रहा है, तो आप खुश हो रहे हैं, है ना। या तो आपको ना बिज़नेस करने के लिए पार्टनर भी मिल सकता है कोई, लाइक आप पार्टनरशिप के लिए बहुत ढूंढ रहे थे कि आप अकेले बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, आपको लग रहा था 2 लोग मिलके हम बिज़नेस करें, तो वो मिल जाएगा। बस ये हो सकता है ये इंसान दूसरे शहर से हो, लाइक दूसरी जगह से हो, थोड़ी दूर वाली जगह से, है ना। और कोई आप, और एक तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, कोई लिटरली पास से वापस आ सकता है, वो आपको बोल सकता है कि चलिए अब हम चीज़ें सही करते हैं। वो माफ़ी भी मांग सकता है कि हाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न था, उनसे गलती हो गई। अब वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, या कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट ये ट्रैवल करके आएगा आपके पास और एकदम से बोल देगा कि लाइक आपको दिख भी नहीं रहा है इतना, आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं, कि इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से आप कि डायरेक्ट ही आ जाए। कुछ लोगों के लिए ये टेक्स्ट है या मैसेज है, कुछ लोग के लिए डायरेक्ट आ जाएगा ये इंसान कि मैं हूँ, चलिए मीटअप कर लेते हैं। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये थोड़ा सा ट्रैवल की जो एनर्जी है ना, लाइक एक जगह मिलने की, कोलैबोरेट करने की, 3 ऑफ पेंटिकल्स से मीटिंग की एनर्जी है ये। तो हो सकता है आप डायरेक्टली इस हफ्ते इस इंसान से मिल लें और आपकी सुलह हो जाए बेसिकली, है ना। और यहाँ मीटिंग की भी एनर्जी, अगर आपका कोई प्रेजेंटेशन है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस है, मीटिंग है, आप बिल्कुल छा जाएंगे, लोग पसंद करेंगे आपको। मैं आपको कोई अवार्ड जीतते हुए भी देख रही हूँ, है, ठीक है। लाइक ये वीक बेसिकली अच्छा ही रहेगा आपके लिए। ये नहीं, मैं आपके लिए टी लीफ से कुछ देख लेती हूँ, है ना, कि आपके लिए टी लीफ से अगर कुछ आना चाहे तो। एक ही कार्ड लूँगी मैं और एक बॉटम ऑफ डेक से लूँगी, है ना। चलिए, आप कोई तीर्थ स्थल जाना चाह रहे थे, लाइक जो नदी के किनारे है, लाइक गंगा के किनारे या कुछ, बिल्कुल इस वीक में हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे, है ना। और जाना भी चाहिए, अगर आप सोच रहे थे जाऊँ नहीं जाऊँ, तो आपके लिए आया है कि आपको जाना चाहिए। ये भी 2 आ गए हैं, मैं एक ही लेना चाह रही हूँ। चलिए देखते हैं। चलिए आपके लिए एक कार्ड आ गया है। देखिए, ओ माय गॉड, मैंने मजाक नहीं किया है, ये कार्ड आप देख रहे हैं, गुड न्यूज़। मैंने क्या बोला, पहला वर्ड क्या था, अगर आप वीडियो के टाइम, आप लिटरली जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक कीजिए टाइमर को, जब पहला टाइमिंग जो मैंने वहाँ पे दिया है, टाइम स्टैम्प्स, आपको मैंने पहला मैसेज क्या दिया, गुड न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़, खुश कर दें। एंड ये क्या आया है, आप खुद सोच के देखिए। ये डेक है एंड इतना बड़ा डेक है, ये पूरा 200 कार्ड्स का है। अगर ये 200 कार्ड्स में से ये निकल के आ रहा है, तो ये आपको कंफर्मेशन नहीं तो क्या दे रहा है, यूनिवर्स आपको वही बोल रहे हैं, तैयार हो जाइए, खुश हो जाइए, बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि आपको इस वीक में कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। देखिए, अब सब यहाँ पे अलग अलग लोग देख रहे हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, सबके लाइफ में सिचुएशन अलग है, आपका गुड न्यूज़ पाने का तरीका भी अलग होगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, मैंने आपको बोला, कोई एक इंसान पास से भी आ सकता है, और ये हो सकता है ये डार्क कलर का इंसान हो, लाइक मतलब थोड़े से ये सांवले हों या डार्क, इनकी स्किन कलर डार्क हो, बट
आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मीटिंग इस पर्सन से। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन दिखाता है नाइट ऑफ सोर्स, बिल्कुल दिखाता है, बट जैसे आपकी कार्ड्स आए हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप सेट, अगर ये रोमांटिक उसमें है ये पर्सन, तो आप डेट पे भी जा सकते हैं इस पर्सन के साथ। मैंने आपको बोला ही ये चीज़ कि देखिए, इसलिए मतलब मैं अब आपको क्या बोलूँ कि मैं चीज़ें ऐसे यहाँ पे बैठ के बना नहीं रही हूँ, है ना। मैं आपको जब कुछ चीज़ बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो मैं अपनी पूरा पूरी एनर्जी लगा देती हूँ इसमें कि मैं अपने पूरे इंट्यूशन से बता पाऊँ आपको। तभी देखिए कार्ड जैसे आते भी हैं, लिटरली इस कार्ड का देखिए आप, है ना। तो ठीक है, ये रहेगी आपकी रीडिंग इस वीक के लिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने ये रीडिंग देखी, और मैं आशा करती हूँ आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। और आपको अगर इंग्लिश में भी रीडिंग देखनी हो तो मैं इंग्लिश में भी टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। आप मेरे सियाही टैरोट करके चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपको लिंक ना मिले या आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि इंग्लिश चैनल का लिंक शेयर करने के लिए मैं आपको वहाँ कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से मेरी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, जब तक मैं नया वीडियो लेके ना आऊँ। और वहीं मिलते हैं दूसरी वीडियो में, नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। सो अगर आपने इस फ्लावर को चुना है तो ये रहेगी आपकी वीकली रीडिंग। देखते हैं इस सप्ताह, इस वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, इस वीक यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, चेक कर लेते हैं। मेजर एनर्जी क्या है, एक मैं जनरल एनर्जी दे दूंगी आप लोगों को, है ना, कि आप इस वीक में क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। चलिए, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी। फिर से बहुत सारे कार्ड्स हैं। मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा, आपको भी दिखा ही होगा। तो कोई नई शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इस वीक में कुछ ना कुछ नया शुरू हो सकता है, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत आपको वो चीज़ पसंद है, है ना। ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत आपको अच्छी नहीं लगी, नहीं, आप खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, आपके लिए कार्ड आया है। मैंने शायद ज़्यादा शफल कर दिया डेक, बट ठीक है, वो वैसे ही आना चाह रहा होगा। ये आपके बॉटम ऑफ द डेक के देखिए, आपके लिए जो कार्ड आया है वो दी हेरोफेंट का कार्ड आया है ना। और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। अगर मैं एक लाइन में आपको मैसेज दूं, देखिए ये फिर यहाँ पे है ये कार्ड, ऐसा आया था ये, और ये फिर शो हो रहा है। तो ये कोई ऐसी नई शुरुआत है ना, जहाँ आप इसके लिए आपने बहुत मेहनत की। देखिए ये अपने आप नहीं आ रही, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ऐसे बैठे बिठाए मिल रहा है, नहीं। आप बहुत लड़ चुके हैं, बहुत भिड़ चुके हैं, आप इवन भगवान से भी लड़ भिड़ चुके हैं इस चीज़ के लिए कि ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, और कितना काम कर लूँ मैं, और क्या कर लूँ। आप थक चुके हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे भगवान दुनियादारी से, ऐसा नहीं होता है, हम कभी कभी सोचते हैं क्यों ही कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, क्यों हैं हम यहाँ पे। कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं, समझ ही नहीं आ रही होती कि लाइफ में क्या चल रहा है, और लाइफ एक खेल बन के रह जाती है ना। अगर आप इस एंजल नंबर 55 सिग्निफिकेंट हो सकता है, यहाँ पे 55 आया है। तो चलिए, तो मैं ये बोल रही थी, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपका जैसे मान लीजिए विश्वास टूट रहा था या छूट रहा था भगवान से थोड़ा सा, कि आप बहुत विश्वास रखते हैं, मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ही ट्रेडिशनल इंसान हैं, आपको भगवान जी पे भरोसा है, आपको जितनी ये ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल चीज़ें होती है आपको भरोसा है। बट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप हिम्मत हारते हुए देख पा रही हूँ मैं आपको, कि आप एक ऐसा है ना कि और कितना लड़ना होगा, और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मैं ही क्यों लड़ूँ, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे दिख रहा है ना आपके लिए फाइल नंबर 2, अब वो डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि फाइनली ना अब आपको चीज़ें दे दी जाए जो आपके लिए बनी है। ये कुछ भी हो सकता है। आप हेल्थ में परेशान थे तो अब आपको अच्छी हेल्थ दे दी जाए। आप अपने पैशन को लेकर परेशान थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको फाइनली आप जिस फील्ड के लिए बने, कैरियर फील्ड के लिए, आपको उससे मिला दिया जाए, ताकि आपका ये जो खोज है, ये जो परेशानी है, ये जो एक अंतर्मन शांत नहीं है जो आपका, वो शांत हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसे वीक, इस वीक में ना, देखिए मैं क्लैरिफाई करूँगी ये कार्ड्स, बट जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, भगवान जी ना आपको थोड़ी सी सद्बुद्धि ज़रूर देंगे। इसका मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपके पास दिमाग नहीं है या कुछ, गलत मत लीजिएगा।
हम सबको भगवान ही सद्बुद्धि देते हैं, हमारे पास बुद्धि होती है। देखिए अभी तक ना आप बुद्धि से काम कर रहे थे, आप पूरी बुद्धि लगा रहे थे, हम ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा कर लेती हूँ, चीज़ें ऐसे डील कर लेती हूँ, और भगवान तारीफ भी कर रहे हैं। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है, वो इसलिए आप आया है कि वो खुश हैं। आप जितना लड़े हैं भिड़े, लाइक आप हार नहीं माने, आप एक भी बार मुझे हार मानते नहीं दिख रहे हैं पाइल नंबर 2 यहाँ पे। बस अब भगवान जी ना आपको वो सद्बुद्धि दे देंगे, जिसे हम ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ इसका लक था, इसको ध्यान आ गया तो इसने ये चीज़ कर ली, या सही टाइम पे ना इसको अपनी बीमारी के बारे में पता चल गया तो इसने अपनी बीमारी सुधार ली। तो वो जो हम एक लक फैक्टर बात करते हैं, वो टाइप की मैं सद्बुद्धि यहाँ बोल रही हूँ, आपको भगवान से ज़रूर मिलेगी। आप ना ये जो मुझे ऐसा लग रहा है, जो चक्रव्यूह में फंस जाना होता है ना, बुरी तरह से एक चक्रव्यूह में जैसे फंस गए, आप हार नहीं मान रहे थे, बट अब ना आपको वो जो एक बोलते हैं ना पासवर्ड देना, या एक एक चीट कोड देना, एक शॉर्टकट देना, मैं यहाँ पे वो देख पा रही हूँ आपके लिए कि भगवान जी अब आपको वो सद्बुद्धि देंगे जिससे आप फाइनली ये जो भी चल रहा है, हो सकता है परिवार में बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो आप बिल्कुल मेंटली शांत नहीं फील कर पा रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है ना, ये थमेगा, ये तूफान थमेगा, क्योंकि आपको फाइनली समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे डील करना है इस चीज़ से और इससे बाहर कैसे निकलना है। तभी कोई न्यू बिगनिंग आते हुए दिख रही है मुझे, है ना। आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ दी जा रही है। अब देखिए न्यू बिगनिंग सबके लिए अलग हो सकती है। अगर आपका ट्रांसफ़र ही हो जाएगा, लेट्स से आपके फैमिली घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपका ट्रांसफ़र ही हो जाएगा, आप बिल्कुल शांत जगह अकेले चले जाएंगे, फैमिली से दूर, है ना, रिश्तेदारों से दूर, तो वो भी किसी के लिए न्यू बिगनिंग हो सकती है। बट अपने हिसाब से लीजिएगा कि आपको किस एरिया में शांति चाहिए, आपका दिमाग कहाँ पे परेशान हो रहा है। लिटरली आपको वहीं पे या तो आपको कोई साइन सिंक्रोनिसिटी दी जा रही है, या तो लिटरली आपको कोई ना कोई नया चीज़ दे दिया जा रहा है कि आपका पूरा फोकस ना उस नए चीज़ में चले जाए, और ये जो कुछ भी आप इससे थोड़ा आपका ध्यान हटेगा, आप लाइक शांत हो पाएंगे। आप मुझे मंदिर भी जाते हुए दिख रहे हैं, लाइक अगर बहुत टाइम से आप परेशान थे कि आपको इस मंदिर में जाना है, ये मंदिर में जाना है, हो सकता है, देखिए कुछ लोग के लिए आप इसी हफ्ते में उस मंदिर पे चले जाएं, कुछ लोगों के लिए आपका प्लान बन सकता है, टिकट बुक हो जाएंगी फाइनली, मतलब एक तय हो जाएगा कि हाँ आप जाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे अरेंज मैरिज भी देख पा रही हूँ, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि शादी हो ही गई है, नहीं, मैं आपको ये बोलूँगी कि किसी पे बहुत जल्दी भरोसा मत कीजिए। अगर अरेंज मैरिज कोई रिश्ता आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा होगा, वो हो सकता है वो आप ही के लिए ही हो, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है। बट आपको बोला जा रहा है कि आप किसी की भी बातों में तुरंत आना नहीं है, आप थोड़ा सा ना जानिए, टटोलिए बातों को कि ठीक है अच्छी फैमिली से है, अच्छा पर्सन है, सब कुछ ठीक है, बट आप स्टिल, आपको बोला जा रहा है कि आप वहाँ पे खुश रह पाएंगे कि नहीं, लाइक उनका कल्चर अलग है या फिर कोई डिफरेंट ही ट्रेडिशन के हैं उन लोग। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कास्ट डिफरेंस करना है यहाँ पे या कुछ नहीं, पर आप एडजस्ट हो पाएंगे क्या, आप रह पाएंगे क्या, आप कर लेंगे तो आप बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, क्योंकि ये हायर पावर का कार्ड है आपके लिए, बिल्कुल ग्रीन झंडी है यहाँ पे, हरी झंडी, व्हाट इज़ ग्रीन झंडी, ओ माय गॉड। तो ये जैसे देखिए मैं थोड़ा सा वर्ड वो कर ली, तो भाई बातों में नहीं आना है आपको कि आपको कोई कुछ भी बोल दे रहा है आप कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप लुक्स देख के चले गए, आप पैसा देख के चले गए, या आप घर देख के चले गए, फैमिली देख के चले गए, नहीं, आपको हर चीज़ देख के जानना है। यहाँ पे जैसे नंबर 5 है ना, 5 उंगली होती है, तो आपको पाँचों उंगलियों को देखना है कि सब चीज़ ठीक है कि नहीं है, तभी आपको इस अरेंज मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, पाइल नंबर 2, चलिए अब आपके लिए मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बाकी मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, बट हो सकता है कुछ और भी मैसेजेस आने हों आपके लिए। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, ये आपको क्या बताने आया है पाइल नंबर 2। कोई ना कोई सीख ज़रूर है इस वीक में ना, लाइक ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप सीखें नहीं, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन फाइनली वो जो फाइनल बोलते हैं ना कि फाइनल आपको कुछ ना कुछ ऐसी बुद्धि या कुछ तो सीख मिल जाएगी कि आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए 3 ऑफ कप्स है। हाँ, ये अरेंज मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए ये एक फ़ोन कॉल को दर्शाता है, पेज ऑफ कप्स, या कोई टेक्स्ट मैसेज या किसी काइंड ऑफ टिंग बजना, एंड 3 ऑफ कप्स और हेरोफेंट मुझे यही दिखा रहा है, कोई डिफरेंट कम्युनिटी से हो सकता है ये रिश्ता। ठीक है, और हो सकता है यही हो आपका पर्सन। देखो फाइनली, क्योंकि ना आपकी ये खोज ख़त्म हो रही है, बस आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा ध्यान से, क्योंकि या देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को देखते साथ ही रिजेक्ट कर देते हो, आपकी आदत हो कि नहीं नहीं ये इतना अच्छा नहीं है, वो उतना अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, आप तुरंत लुक्स देखा, आपने फैमिली देखी, आपने रिजेक्ट कर दिया, या कुछ भी हो सकता है, आप थोड़ा बचकाना डील कर रहे हो शायद। आपको वही बोला जा रहा है ना, थोड़ा ध्यान दो, अच्छाई है तो अच्छाई पे ध्यान दो, बुराई है तो बुराई पे ध्यान दो, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि ये रिश्ता मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये जो कुछ भी है, ये जिस भी टाइप की क्लैरिटी है, देखिए पेज ऑफ कप्स में आप देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा इससे कुछ ना कुछ इसको क्लैरिटी दी जा रही है, कुछ ये इसके आउट ऑफ दी कंट्रोल है, क्योंकि ये जो पिग है यहाँ पे देखिए, ये फ्लाई कर रहा है, ठीक है, पिग उड़ते नहीं है, ये कप में आप अगर देखेंगे तो, और इसका पैर यहीं पे है,
तो कुछ ना आपके बिल्कुल पैरों के पास है, लाइक बिल्कुल आपके सामने, आपको दिख नहीं रहा है पर यूनिवर्स दिखाएंगे। वही मैं बोल रही हूँ ना, जो आपको दिख नहीं रहा था या जहाँ पे भी कमी आ रही थी ना थोड़ी सी, आपको वहीं क्लिक कर देंगे। आपके एकदम पैरों के सामने, आंखों के सामने वो चीज़ होगी कि बेटा देखो तुम यहाँ गलत कर रहे थे, इसलिए तुम्हें अभी तक ये चीज़ मिल नहीं रही थी, अब तुमको वो दिखा देंगे, तुमको वो चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि 3 ऑफ कप्स एक यूनियन का भी कार्ड होता है, रिकन्सिलेशन का कार्ड भी होता है ये। तो फाइनली आप उस चीज़ के साथ जुड़ जाएंगे। हो सकता है किसी किसी के लिए रिकन्सिलेशन ही हो, लाइक आप बहुत ट्राई कर रहे हैं रिकन्सिलेशन हो जाने का, इस वीक हो जाए। लाइक इस वीक क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ट्राई कर रहे हैं तो इस वीक कुछ तो आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, देखिए इससे, जिससे ना आपको फाइनली एक क्लू मिल जाए कि अच्छा अप्रोच कैसे करना है मुझे, बात कैसे करनी है, लाइक इस सिचुएशन को ढालना कैसे है कि रिकन्सिलेशन हो जाए। कहीं पे भी हो सकता है, ये आपके बॉस के साथ भी रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपके काम में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव के साथ, जहाँ पे भी आप जिससे भी लड़ाई कर रहे थे ना, मैं देख पा रही हूँ वापस से फ्रेंडशिप चालू हो जाएगी। या ये रिलेशनशिप में भी लड़ाई झगड़ा आप कर रहे थे, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। मैंने पहले ही बोला, जैसे घर में हो रहा है तो आपको हो सकता है लिटरली बाहर जाने का मौका मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अब सब तो बाहर जा नहीं सकते, तो ये वहीं पर ही मामला ठीक हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए, 5 ऑफ सोर्स आपके लिए क्यों आया है, देखिए बाहर जाने के लिए मैंने बोला, और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये डिस्टेंस का भी बात करता है, ट्रैवल की भी बात करता है, वेट, आपने बहुत वेट किया है, ठीक है, आप बहुत लड़ चुके हैं, आपने बहुत ऑलरेडी वेट किया है, तब जाके ये चीज़ ब्लेसिंग आपके लिए इस वीक में आ रही है। और ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक लवर है, रिकन्सिलेशन है कुछ लोगों के लिए, या तो ये रिकन्सिलेशन है, और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ लिटरली कोई अरेंज मैरिज का प्रपोजल है। बट आपको देखते ही ना, अभी तक जैसे मान लीजिए आपको कोई पसंद नहीं आ रहा था, बहुत ट्राई कर चुके हैं ऑप्शंस, बट आपको लिटरली कोई नहीं पसंद आ रहा था पाइल नंबर 2, बट ये ना पहली नज़र में ही पसंद आ जाएगा। और आपको भी ये पहली नज़र में पसंद आएगा, इस इंसान को भी आप पहली नज़र में पसंद आ जाएंगे, सब कुछ सही रहेगा। थोड़ा बहुत इशू हो सकता है कि कास्ट डिफरेंस है या कुछ ऐसा, बट मुझे नहीं लगता वो रुकने देगा चीज़ों को, क्योंकि अब इस वीक में ना वो स्पीड आ रही है कि बस ये वेट खत्म, फाइनल, लाइक मैं, अब वो क्या बोलते हैं उसे, चट मंगली पट ब्याह ऐसे बोलते हैं ना, ये वही चीज़ दिख रही है मुझे आपके लिए। बहुत जल्दी, लाइक तुरंत आपकी इंगेजमेंट तय हो जाए, या हाथों हाथ आप शादी की डेट भी निकाल दें, कुछ लाइक तुरंत पंडित को दिखा दें, क्योंकि ये मंदिर की एनर्जी है यहाँ पे, हायर पावर, लाइक तुरंत, लाइक इतना जल्दी कुछ क्लिक करेगा कि दोनों पार्टी हाँ बोल देंगे कि हाँ हमें भी शादी करनी है, हम भी तैयार हैं, बस दैट्स इट, हो गई शादी, लाइक मतलब हो गई शादी, बट एक मुझे हाँ होते हुए दिख रही है, ठीक है, अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो। अब कुछ लोगों के लिए ना ये कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी है, अभी तक अगर आपको एडमिशन नहीं मिला है, इस वीक में मिलते हुए दिख रहा है, और आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी ही होगी है, ठीक है, लाइक उसका जो कट ऑफ होगा आपके पास उतने मार्क्स होंगे, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए आपके लिए और देख लेते हैं, मैं 2 कार्ड्स तो नहीं लूँगी, चलिए ठीक है। आपके लिए आया है नेक्स्ट का कार्ड, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू। ओ माई गॉड, आपको फील होगा, देखो मैंने बोला ना, लाइक आपकी फैमिली वाले उनको पसंद कर लें और उनकी फैमिली वाले आपको, लाइक एक ना वो फील होगा कि सब हैप्पी हैं, सब कुछ ठीक ही है। लाइक पहले शायद उतना हैप्पी नहीं था, अक्टूबर आया है यहाँ पे, तो ये सिर्फ एक कन्फर्मेशन साइन आया है कि हो सकता है आप अक्टूबर मंथ में पैदा हुए हो, आपका बर्थडे अक्टूबर मंथ में आता हो, या इस पर्सन का, या ये अगर रिकन्सिलेशन है तो हो सकता है अक्टूबर में आपका ब्रेकअप हुआ हो और ये दोबारा आ रहे हो ये पर्सन। तो बट ये नंबर 10 की एनर्जी है अक्टूबर, तो मैंने बोला ना एक साइकिल 5 और 5 10, देखिए रीडिंग भी 10 पे कंप्लीट हो रही है, तो कोइंसिडेंस नहीं है ये आपको बस इतना ही बोल रहा है, कोई एक लंबी साइकिल जहाँ पे आप बहुत परेशान थे, हेल्थ को लेके, रिश्तों को लेके, लवर को लेके, पढ़ाई को लेके, कॉलेज को लेके, जो भी है ये फाइनली ये एंड हो रहा है, आपको सपोर्ट मिलेगा। और पर मैं देख पा रही हूँ आपको कुछ ना कुछ साइन सिंक्रोनिसिटी अभी भी मिल रहे हैं। आप जब इस रीडिंग में आए इसके पहले से आपको पता है कि हाँ इस वीक में ना कुछ बड़ा चेंज होने वाला है, कुछ तो बड़ा खेल, देखो 5 ऑफ सोर्ड्स ना खेलने को भी बोलते हैं, तो ये भगवान का खेल है, कुछ भगवान ऐसा खेल रचा रहे हैं ना, आप लाइन अप हो जाएंगे उसके साथ जिसके साथ होना है आपको, आप बने ही इस चीज़ के लिए हैं, चाहे ये जॉब हो, ये पर्सन हो, ये कुछ भी हो। मैंने आपको बोला ना आप बिल्कुल लाइन अप हो जाएंगे इस चीज़ के साथ। अभी तक आपको समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाना, आप वो चक्रव्यूह से बाहर आ चुके हैं, फाइनली आप उसके साथ हैं जिसके साथ आपको होना चाहिए, जहाँ बात बनेगी, यहाँ बात बिगड़ेगी नहीं अब, क्योंकि आपको इसी के साथ होना चाहिए, तो क्यों बात बिगड़ेगी अब, है ना। बात वहाँ ज़्यादा बिगड़ जाती है जहाँ पे क्या हमको ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, जैसे कि, तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपको शायद फ़ोन कॉल भी कर सकता है कि मैं दूर में रहता हूँ, मैं मिलने आ रहा हूँ, या कुछ ऐसा हो सकता है, या ये आपको बोले कि क्या हम एक मीटिंग फिक्स कर लें, अगर ये अरेंज मैरिज भी है तो जैसे मैंने बताया ही आपको कि एक मीटिंग होगी तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे ना, तो वो एनर्जी बिल्कुल है यहाँ पे। सो यस, पाइल नंबर 2 ये रहेगी आपकी वीकली रीडिंग, है ना, और आप
देखिए आपसे जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, अगर बिल्कुल नहीं रेजोनेट किया तो कोई दूसरी पाइल देख लीजिए, है ना। और तब तक के लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया बोलती हूँ कि आपने मेरे चैनल को लाइक आपने ये वीडियो देखी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपको बाय बोलती हूँ, और मैं आपको जल्दी किसी दूसरी रीडिंग में मिलती हूँ, ठीक है। सो टेक केयर एंड बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। सो अगर आपने ये येलो फ्लावर चूज़ किया है तो ये रहेगी आपकी रीडिंग, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। यूनिवर्स आपको क्या कुछ ब्लेसिंग या गाइडेंस या क्या मैसेज देने वाले हैं, आप क्या आशा कर सकते हैं कि इस वीक में क्या हो सकता है, लाइक, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं पाइल नंबर 3। चलिए, हो सकता है आप इस वीक में किसी रूठे हुए को मनाने की कोशिश करें, या कोई आपको मनाएगा इस वीक में, मुझे नहीं पता, है ना। पर देखते हैं। बहुत जल्दी कार्ड आ गया आपके लिए, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये मनाने की ही एनर्जी है। लाइक कोई एक ना बहुत ही ज़्यादा रूठ गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मनाए जा रहे हैं उसको, कि अच्छा ये ले ले, अच्छा ये गिफ्ट ले ले, चॉकलेट ले ले, मान जा। आपका छोटा भाई बहन भी हो सकता है ये, मुझे नहीं पता ये एनर्जी इतनी मेजरली यहाँ पे क्यों आई है, बट अब आई है तो ठीक है। देखिए एक तो ये एनर्जी है, दूसरी मैं देख पा रही हूँ ना कि आप बहुत थक गए हैं किसी चीज़ से, या तो किसी का वेट करते करते कि कोई आपसे शायद माफ़ी मांगे या बात कर ले, उससे आप थक गए, या किसी के ना एक बचकाने एटीट्यूड से आप बहुत थक गए हैं कि इसका तो बचपना ही नहीं जाता, बड़ा ज़रूर है पर बचपना नहीं जाता। लाइक आप ऐसे थक गए सिखा सिखा के, कि आपका खुद का बच्चा भी हो सकता है कि आप कुछ सिखाना चाह रहे हो पर वो नहीं सीखना चाह रहा हो या नहीं सीख पा रहा हो, और आप ऐसे फील कर सकते हैं इस वीक में कि ऐसे क्यों, लाइक क्यों नहीं हो रहा है चीज़ें, है ना। मैं आपके लिए ना कुछ और कार्ड्स लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अधूरा अधूरा सा है, पता नहीं क्यों। मैं और देख लेती हूँ आपके लिए कि इस वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। हीलिंग है। देखिए अगर आप हेल्थ इश्यू से लड़ रहे हैं ना, किसी भी प्रकार के, ऐसे हो सकता है लेट्स से आपका बोन या कुछ ऐसा फ्रैक्चर हो गया था अभी पहले, कुछ समय पहले, वो ठीक होते हुए दिख रहा है मुझे, आपको आराम मिल जाएगा उस चीज़ में, है ना। चलिए देखते हैं कि और क्या है आपके लिए पाइल नंबर 3। किसी भी और पाइल में ऐसा लगा नहीं, बट आपके लिए लग रहा है मुझे, तो मैं लूँगी कार्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स। बाप रे, बहुत थक गए आप तो। सिर्फ थके नहीं हैं, आपका मन कर रहा है बस सब चीज़ छोड़ छाड़ के बिल्कुल कहीं निकल जाएं, बिल्कुल बच्चे बन जाएं। ओ माय गॉड, देखिए मैंने क्या बोला, हिम्मत ही नहीं है। या तो देखिए ये आपको ये मैसेज, लाइक ये मेरे को मैसेज ये दे रहा है कि हिम्मत ही नहीं, लेकिन देखो यूनिवर्स भी आ गए यहाँ पे। यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं ना, ये 7-7 पोर्टल बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, पाइल नंबर 3, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड एक पोर्टल की एनर्जी, और फाइनली मुझे दिख रहा है ना कि ये पूरी चीज़ एंड करते हुए, ये भार को, ये जो भी इमोशनली आप फील कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, मुझे आप फिजिकली भी बहुत टायर्ड दिख रहे हैं पाइल नंबर 3। हो सकता है आप बहुत काम कर रहे हो, लाइक आपको रेस्ट की ज़रूरत हो। एक कप बैठिए, लाइक आप बैठिए, एक कप चाय बनाइए और पीजिए, आपको ये बोला जा रहा है फ़िलहाल के लिए। तो आप ये कीजिए पहले, अगर आप बहुत काम पे काम कर रहे हैं, आपको ये चीज़ बोला जा रहा है हेल्थ पे मत आने दीजिए। थोड़ा सा आपको जो भी पसंद है, मैंने चाय बोल दिया ऐसे ही, बट थोड़ा खाना पीना खाइए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। पेज ऑफ कप्स एक ब्रेक की भी एनर्जी, लाइक टेक अ ब्रेक। किटकैट खाइए। जस्ट जोकिंग, लाइक किडिंग, ओके। देखिए कुछ तो ऐसा है ना, अच्छा हुआ, मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैंने आपके लिए, लाइक बहुत खुश हूँ मैं कि और कार्ड्स लिए मैंने, क्योंकि देखिए ये जो एनर्जी है ना पाइल नंबर 3 आपके लिए, यूनिवर्स देख रहा है कि आप बस गिव अप कर देंगे। ये पूरा यूनिवर्स देख रहा है कि आपको ना, यूनिवर्स ने जो कुछ भी दिया है ना, लाइक छोटी सी छोटी चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ, बहुत आपने ईमानदारी से, और बहुत लाइक बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं देख रही हूँ मैं कि आपने, आपको जो यूनिवर्स से मिला है, मैं आपको ये बता दूं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लाइक आप ऐसे टाइप के इंसान हैं कि आपको यूनिवर्स ने मान लो छोटी सी चीज़ दी है, जैसे ये फूल ही है, बट आपको अगर यूनिवर्स ये छोटा सा फूल दे के बोले कि आप इससे कुछ क्रिएट कर लो, लाइक आप इसी से काम चला लो, आप चला लेंगे। और आप सिर्फ काम ही नहीं चला ले रहे हो, आप कुछ इतना अच्छा, इस छोटी सी चीज़ का कुछ इतना अच्छा बना दोगे आप कि, लाइक मतलब मैं क्या बोलूँ, आप थक जाओगे लेकिन आप हार नहीं मानोगे, ये है। बट इस वीक में ना मैं कुछ तो देख पा रही हूँ कि कुछ एक ऐसा टिंग बजेगा आपके दिमाग में, या कोई कोई लिटरली कोई आपको हेल्प करने आ जाए, मुझे नहीं पता, मेरे को क्लैरिफाई करना पड़ेगा ये कार्ड्स को। आपकी एक तो एनर्जी ऐसी है ना कि मुझे इतना पता नहीं चल रहा है, या तो आप बहुत शांत इंसान है, लाइक आपको अपने एक सर्कल, एक लाइक एक उसमें रहना पसंद है अपनी दुनिया में। आप मुझे भी अपने दुनिया में जैसे आने नहीं दे रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं एग्जैक्टली नहीं पकड़ पा रही हूँ कि आपकी दिक्कत क्या है। हाँ मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि आप थक गए, लाइक हो सकता है ओवरऑल लाइफ से ही आप थक चुके हो, कि
कुछ तो न्यू बिगनिंग आ जाए, आपको सब अब लाइक अच्छा नहीं लग रहा है आपको लग रहा है कि ये पुरानी चीज़ें एंड हो, कुछ तो नया आए, मैं कुछ अच्छा करूँ, मुझे खुशी मिले, लाइक है ना। और मैं देख रही हूँ एंड हो भी रहा है। सबसे अच्छी बात ये कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी होती है कि आप एंड करना चाह रहे हैं, बस आपको अब नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दूँ, लाइक अब नहीं, जो भी हो सकता है, किसी आपकी ओवर थिंकिंग भी हो, कुछ भी हो सकता है पाइल नंबर 3। बट मैं देख रही हूँ यूनिवर्स भी आपके इस त्याग को, आपके इस एफर्ट को, आपकी ये मेहनत, जो कुछ भी है ना, ये आपका ये जो गिव अप नहीं करने का एटीट्यूड है, उसको यूनिवर्स भी देख रहा है। बराबर यूनिवर्स आपको साइन सिंक्रोनिसिटी देते गए पूरी आपकी ये 10 ऑफ वॉन्ड्स तक की जर्नी में। इस हफ्ते जब ये जर्नी एंड हो रही है, मैं ये देख पा रही हूँ, जब आप पलट के देखेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि पूरे टाइम भगवान जी आपको साइन सिंक्रोनिसिटी देते गए, तभी आप ये भार उठा पाए थे। और अब भगवान जी जब यहाँ देख पा रहे हैं कि बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं होगा, अब भगवान जी ना कुछ न्यू देंगे। आप ये एनर्जी देखिए, ये वर्ल्ड है एंड की एनर्जी, एक साइकिल एंड हुआ, पेज है न्यू साइकिल, न्यू चीज़ बिगिन होने की एनर्जी, कुछ तो नया चालू हो रहा है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। मैं पहले ये दोनों एनर्जी देखूंगी, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स के लिए, लाइक कि किस क्षेत्र में बोल रहा है कि आप बहुत हैवी महसूस कर रहे हैं, और लेकिन ये एंड हो जाएगा। मैं ये दोनों कार्ड्स को एक साथ ही क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि थोड़ा सा, ताकि मैं आपको इसमें डिटेल दे पाऊँ, तो आपको समझ में आए। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग, क्योंकि देखो दोनों सोर्ड्स के कार्ड आ गए यहाँ, तो हो सकता है ये देखिए यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी की भी बात होती है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स जैसा है ना, बस भागता रहता है, वो सबसे तेज़ भागने वाला नाइट है ये। तो वही है, अपना काम के सिलसिले में, या तो आपका दिमाग ही बहुत तेज़ भागता रहता है इधर उधर इधर उधर, मतलब, लेकिन बस बहुत हो गया ये जो टेंशन है ना, दिन रात, लाइक कुछ ना कुछ सोचते रहना, नींद नहीं आना, खाना ढंग से नहीं खाना, और हर टाइम मेरे ख्याल से आप बाहर रहते हैं शायद, या बार बार आप यही करते रहते हैं कि फिर यहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए। ठीक है, बाहर जाना भी बुरी बात नहीं है, बट आप कुछ ज़्यादा ही ऐसा है कि एनजाइटी के चक्कर में ना आप अपनी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, कि आपको कुछ चीज़ ज़्यादा सोचना ना पड़े, किसी तो चीज़ से आप ऐसा ना कि भागते फिरते, अब नहीं होगा वो चीज़। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, ये आप पहले भाग रहे थे, फिर ना आपको भगवान ने दिखाया कि नहीं देखो, भागने से आप हील नहीं हो जाओगे, आपको देखना ही पड़ेगा आप किस चीज़ से भाग रहे हो। आप ये जो अपने टेंशन से भाग रहे हो, कितना देर भागोगे, फिर आपको वो चीज़ दिखाई गई, तो आपने वो सफ़र चालू किया। लाइक ये बहुत लंबी जर्नी दिख रही है मुझे, ऐसा लग रहा है बहुत डीप रीडिंग हो गई है, कि फिर आप जब फाइनली आपने इसे एक्नॉलेज किया ना, आप रोए धोए, आप समझे कि हाँ कुछ चीज़ों को मुझे लेट गो करना है, या मेरी हैबिट सुधारना है। लेट्स से आपको बाहर का खाना बहुत पसंद था, तो आप इग्नोर कर रहे थे अपने हेल्थ को, 9 ऑफ सोर्ड्स को, आप भाग रहे थे आपसे कि हाँ मैं खा लेता हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ हेल्थ इशू हो गया आपको, हो सकता है, देखिए सबके लिए ये नहीं होगा, बट किसी किसी के लिए, जैसे आपको कुछ हेल्थ इशू हो गया, फिर आपको पूरा टाइम लगा 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, लाइक पूरी आपकी ताकत लगी, आप जिम जाने लगे या वॉक पे जाने लगे, डाइटिंग करना, रूटीन सुधारना, आपने पूरा अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया हेल्थ ठीक करने में। एंड फाइनली अब यूनिवर्स ना ये एफर्ट को आपको लाइक नवाजेंगे आपकी हेल्थ ठीक करके, फाइनली। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी है, आप अपने उसमें लगा लीजिए कि आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये वर्ल्ड कार्ड को देख लेती हूँ, ये कहीं पे भी हो सकता है ना, कोई ज़रूरी नहीं, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, कैरियर में, कहीं भी, वर्क में, फाइनेंस में। आप देखिए, मैं बस आपको एक एनर्जी दे दिया है मैंने आपको, आप बेहतर जानते होंगे कि ये आपके कहाँ बैठ रहा है लाइफ में, है ना। ये वर्ल्ड कार्ड को देख लेते हैं, मैं एक ही कार्ड लूँगी, दो आ गए थे। लाइक मैं देख पा रही हूँ ना, आपकी बेचैनी को शांति मिल रही है। अगर मैं आपको एक वर्ड में समझाऊँ ना पायल नंबर 3, आप जिस भी चीज़ को लेके बहुत बेचैन थे, लाइक रेस्टलेस हैं आप बिल्कुल, उस चीज़ को ना आप खुद भी एंड करना चाह रहे हैं कि बस बहुत हो गया। जैसे मान लीजिए आप किसी से बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, पर आप इसके बजाय कि आप सीधे उस पर्सन से जाके, लेट्स से आपसे कुछ गलती हो गई, आप ये करने के बजाय कि आप माफ़ी मांग लें और बात ख़त्म करें, या फिर बात दोबारा चालू हो जाए, सब ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, आप वो करने के बजाय ना आप ओवर थिंक बहुत कर रहे थे, आप भाग रहे थे इस गलती से कि ठीक है ना, अब हो गई है, छोड़ देते हैं। बट आपका माइंड शांत नहीं हो रहा था, फिर आप इतने बर्डन फील करने लग गए इस बोझ के तले, ये जो भी आपसे हो गया था पास्ट में, कि अब आप खुद चाहते हैं ना कि बस बहुत हो गया, एंड करो, अब मैं जाके माफ़ी मांग लेता हूँ या बात कर लेता हूँ, तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। लाइक आपकी किसी प्रकार की एक एनजाइटी, बेचैनी इस हफ्ते एंड हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करेंगे। ये नया पोर्टल 7-7 पोर्टल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं ये वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं आपको, क्यों आया है वर्ल्ड कार्ड। ओके, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। देखो
जजमेंट ना एक रीबर्थ, एक दोबारा। आप देख रहे हो आपके लिए 2 मेजर अरकाना है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी होती है एक साइकिल एंड हो गई, ठीक है। ये लिटरली किसी के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है। बट आप देखो, आप बहुत हो गया ये सेपरेशन, बस ख़त्म। अब एंड हो रहा है ये, क्योंकि देखो जजमेंट ना एक सेकंड चांस की बात करता है, और आपके पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मतलब सेकंड चांस कहाँ मिल रहा है आपको? आपको मैंने बोला ना, कोई आपसे गलती हो गई, आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है इस इंसान के साथ दोबारा रिकनसाइल करने का। अगर आप मुझे देख रहे हैं और आपको ये फीलिंग है, आप सोच रहे थे कि आप बात कर लें इस इंसान से, माफ़ी मांग लें, रिकनसाइल कर लें, वही चीज़ है। यूनिवर्स ना फाइनली आपने जितने लेसन्स थे लर्न कर लिए हैं, लाइक आप थक गए लेसन्स लर्न करते करते, आपको समझ में आ गई ये गलती क्या थी, आप किस चीज़ से भाग रहे थे वो भी समझ में आ गई है। इस वीक में हो सकता है आप 7/7 पोर्टल या फिर लिटरली 7 जुलाई को, मुझे नहीं पता, आप ना सेकंड चांस के लिए बात करें किससे, या फिर ये कोई और इंसान है जो आपको अप्रोच करेगा इस पोर्टल के दौरान। देखिए, तारीख मत पकड़ के बैठ जाइएगा या फिर सप्ताह मत पकड़ के बैठ जाइएगा। ये एनर्जी अगर इस वीक में आ रही है तो जल्दी होने वाला है ये चीज़, है ना। ये बस आपको बता रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ये उतना जल्दी होगा, कि कोई आपसे सेकंड चांस मांगे, या आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई सिबलिंग भी हो सकता है जो माफ़ी मांगे कि माफ़ कर दो, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे, माफ़ कर दो, इक्वली बांट लेते हैं, ख़त्म करो लड़ाई। ऐसा कुछ है ये, सुलह हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, स्टेबल ग्राउंड पे आ जाएंगी चीज़ें, है ना। क्योंकि वर्ल्ड एंडिंग को दर्शाता है, एंडिंग तो हो गई, ये सब नया क्या शुरू हो रहा है। सेकंड चांस किस में मिल रहा है? 4 ऑफ वॉन्ड्स में। 4 ऑफ वॉन्ड्स ट्विन फ्लेम का कार्ड है, रिलेशनशिप का कार्ड है, होम फैमिली का भी कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो आप देखिए ये कहाँ रेजोनेट करता है। बट पाइल नंबर 3, आपको सेकंड चांस मिल रहा है। आप जिस भी बोझ के तले दबे जा रहे थे ना, कि मुझसे ये हो गया, या ये एग्ज़ाम नहीं निकला मुझसे यहाँ गलती हो गई, मुझे वहाँ वैसा नहीं बोलना था, या मान लीजिए आप गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे थे एक दिन, और लाइक ऐसा ना हो किसी के साथ, बट मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, आप थोड़ा गिर गए, कहीं चोट वोट लग गई, हाथ पैर, मैंने इसमें बोला था, हो सकता है आपका कोई बोन ब्रेक हो गई हो, फ्रैक्चर आ गया हो, वो चीज़ ठीक हो जाएगी, एक सेकेंड चांस मिलेगा। लाइक कुछ बहुत बड़ा होते होते ना भगवान ने बचा लिया है। जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, उससे पहले इतनी सद्बुद्धि आपको आ गई कि आपने ब्रेक लगा दिया या आप बच गए, इसलिए आपको सेकंड चांस मिल रहा है। सेकंड चांस एट लाइफ भी हो सकता है किसी किसी लोगों के लिए। तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यू बिगनिंग क्या है ये देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स फाइनल, देखिए ये आप भी हो सकते हैं, ये कोई दूसरा इंसान भी हो सकता है। आप वैसे लीजिएगा रीडिंग जैसे आपको ये रेजोनेट करे, है ना। ये कोई बिल्कुल दूसरा इंसान हो सकता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी मतलब ऐसा लगा उसको कि मतलब बस जान बच गई। उसको तब लगाओ कि इतना टाइम नहीं होता है दुनिया में कि चीज़ों से भागते फिरें, हम एड्रेस करना होता है, चीज़ों को ठीक करना होता है। तो लिटरली ये इंसान सेकंड चांस के लिए वापस आ जाए आपके पास, कुछ ऐसा हो सकता है इस इंसान के साथ हुआ हो, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पेज ऑफ कप्स अब ये क्या है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, चलिए देखते हैं पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, ये क्या न्यू बिगनिंग है या किस तरीके का कम्युनिकेशन या कोई ऑफर है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस कोई दूर से आ रहा है, बट आप भी इसके लिए वेट किए हैं। या तो ये आप खुद हैं, आप बहुत टाइम से बस बैठे थे और सोच रहे थे कि अब एक्शन लूँगा, अब एक्शन लूँगी, अब बात करूँगी, अब सॉरी बोलूँगी, अब आप कर दे रहे हैं। मैं ये फाइनली देख पा रही हूँ कि फाइनली ये जो है ना सडन एक्शन का कार्ड होता है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और 7 ऑफ पेंटिकल्स होता है कि बहुत कुछ सोच समझ के, बहुत वेट करके फिर, बट ना आपको ये क्लैरिटी मिल गई है। मैंने बोला ना, ये आपको समझ में आ गया। इधर या तो ये कोई आ रहा है, आप जिसका आप वेट कर रहे थे, ये इंसान बिल्कुल वही है, बिल्कुल ये वही इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगेगा, वो आपको दोबारा बोलेगा कि रिलेशनशिप में आ जाते हैं या रिश्ते सुधार लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, जो भी है, और एक सेकेंड चांस मांग सकता है। और या तो फिर ये आप हैं, और अगर ये आप हैं तो आपको यूनिवर्स गाइड भी कर रही है कि आपको जाना चाहिए, ठीक है, आपको बिल्कुल जाना चाहिए, बात करना चाहिए, या आप मिलने जाना चाहते हैं, जैसा भी है, जैसा आपकी सिचुएशन है। तो चलिए पाइल नंबर 3, थोड़ा सा मैं टी लीफ से भी एक बार चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए कोई मैसेजेस आना चाहते हैं तो, ठीक है। देखिए जो कार्ड आया है, रोस्टर का कार्ड आया है यहाँ पे। रोस्टर, एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। लाइक आप समझ रहे हैं, मैंने बोला ना, अपने ही इतना एरोगेंट हो जाना विथ नाइट ऑफ सूट्स कि आप अपने ही मेंटल थॉट से भाग रहे थे, या तो ये पर्सन वैसा है या आप वैसे थे। ये कार्ड बस यहाँ ये बता रहा है। और ओ माय गॉड, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया आपके लिए स्पिरिचुअल लव। तो आप देख रहे हैं ये 2 कार्ड्स ना बहुत ही अलग हैं। एक मिनट रुकिएगा। देखिए एक्शन तो कोई पक्का लेगा यहाँ पे, नो डाउट। मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस वीक में कोई एक्शन ना हो, क्योंकि ये पोर्टल भी यहाँ आया है वर्ल्ड कार्ड का, और मेजर अरकाना है ये दोनों, तो हो तो जाना चाहिए। बट फिर से वही बात है, ये जनरल रीडिंग है, हम सबकी टाइमलाइन डिफरेंट है। बट आप स्विच देखो, ये बोल रहे हैं, ये रोस्टर यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई बिल्कुल नहीं मान रहा था, जैसे किसी ने बोल दिया एक बार ना, तो ना, ये हो गया दैट्स इट।
स्पिरिचुअल लव का जो एनर्जी होता है वो कैसे होता है, पहले हम सामने वाले का सुनेंगे कि आपको क्या चाहिए, आप हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, और अगर फिर भी अगर मान लो सामने वाला हाँ कर रहा है और आपको ना बोलना था किसी चीज़ में, आप देखोगे कि वो हाँ और ना के बीच का रास्ता कैसे निकालना है। ठीक है, तो वही मैं बोल रही हूँ कि फाइनली ना किसी में सद्बुद्धि आई है। कोई लिटरली मटेरियलिस्टिक से एक बहुत घमंड एनर्जी से ना पानी, लाइक बोलते हैं ना पानी थोड़ा उतर जाना, थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल लव में आया है, स्पिरिचुअल चीज़ों में आया है कोई। किसी को वो आध्यात्मिकता समझ में आई है, किसी ने वो लेसन लर्न कर लिया है यहाँ पे, तभी मैं बोल रही हूँ ये लॉन्ग टर्म। अब लेकिन देखिए ये जो भी ऑफ़र आएगा ना ये लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है। ये ऐसा नहीं आएगा कि इसमें अब ग्रोथ नहीं है या कुछ नहीं। समय के साथ साथ इस जो भी है, ये हेल्थ है, पर्सन है, रिलेशनशिप में जो भी है, इसमें ग्रोथ आएगी। तो आपके लिए वीक जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, कुछ मेजर ही होगा इस वीक में। दुनिया वालों को नहीं दिख सकता है कि कुछ हो भी रहा है आपकी लाइफ में, बट आपको समझ में आएगा कि एक इंटरनली क्या चेंज आ रहा है। अगर ये आप हैं, अगर ये आप किसी से माफ़ी मांग रहे हैं, या ये यूनिवर्स से भी आप माफ़ी मांग सकते हैं कि हाँ यहाँ मैंने गलती की, अब मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ, मैं कोई नया जर्नी पकड़ता हूँ और मैं पूरे एफर्ट डालूंगा उसमें या डालूंगी। ये एनर्जी भी हो सकती है ना। और अगर ये कोई दूसरा पर्सन है तो फिर तो बस आपको वेट करना है 7 ऑफ पेंटिकल से, वो आता ही होगा, ऐसा है, या आती होगी, जो भी है वो इंसान। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इंग्लिश में भी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखनी हो तो आप बिल्कुल मेरे जो चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में आपको इंग्लिश चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। अगर आपको लिंक मतलब नहीं मिलती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी इंग्लिश चैनल के भी अपने। और आपको ये रीडिंग कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपको जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। बाय।